आखिरकार बिहार ने अपना फैसला सुना दिया है। एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी तय है। देर रात तक चले 243 सीटों के लिए हुई मतगणना में एनडीए को 125 सीटें मिल चुकी हैं। ये बहुमत के जादुई आंकड़े से 3 ज्यादा है। इस बहुमत के साथ ही सरकार बनने की तस्वीर साफ हो गई है। नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। वो चौथी बार सरकार बनाएंगे। वैसे सीएम पद के लिए वो 7वीं बार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को जीत का आंकड़ा हासिल हो चुका है। इसके साथ ये साफ हो गया कि अंत भला तो सब भला। एनडीए में 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू की झोली में 43 सीटें आई हैं। विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की 4-4 सीटों के साथ एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार की जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है। उनकी माने तो पीएम की ड्राइविंग की वजह से ही हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। निश्चित रूप से यह जीत नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। बिहार की जनता को मैं इसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार की जनता ने और नक्कार खाने में भेजने का काम किया। जातिवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, उग्रवाद, इन तमाम तत्वों को एक बार फिर से उनको मरोड़ करके और शांति और सद्भावना के पूर्वक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो मूल मंत्र है उसको स्थापित करने का काम बिहार की जनता ने किया। चुनाव में जीत को लेकर पटना में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मेहनत को दिया। और यह जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए जनता ने आशीर्वाद के रूप में सेवा करने का एक अवसर हमको दिया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भी हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार चुनाव में मिली जीत को लेकर एनडीए खेमे में जबरदस्त जश्न है। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए दिवाली जैसे 3 दिन पहले ही आ गई। सिर्फ पटना और दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों और पार्टी दफ्तरों पर जश्न मनाते नजर आए। एनडीए को बिहार में मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। बिहार ने दुनिया को फिर बता दिया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। पीएम मोदी के मुताबिक रिकॉर्ड संख्या में राज्य के गरीब, वंचित और महिलाओं ने वोट भी किया और विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया। पीएम ने ये भी ट्वीट किया कि युवा साथियों ने साफ कर दिया कि नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर भारत उसका रोड मैप है। एग्जिट पोल के बाद से उत्साहित महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। वो बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। महागठबंधन का आंकड़ा 110 पर आकर सिमट गया। आरजेडी को 75 सीटें मिली हैं, जबकि सहयोगी कांग्रेस के खाते में 19 और वामपंथी पार्टियों को 16 सीटें मिली हैं। एनडीए को मिली जीत के साथ ही पटना की सड़कों पर नीतीश के पोस्टर लग गए हैं। उन पोस्टर पर नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की गई है। समर्थकों ने इस शानदार जीत के लिए और लगातार चौथी बार सरकार बनाने पर नीतीश को बधाई दी है। बिहार चुनावों के परिणाम को लेकर आरजेडी और महागठबंधन की अन्य पार्टियों ने नाराजगी जाहिर की है। देर रात महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और कई सीटों के परिणाम पर सवाल उठाए। माननीय चुनाव आयोग को कहा हमने कि साख और गरिमा आपकी है, स्थानीय प्रशासन आपकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, ये आपको इंश्योर करना है। कमीशन से क्या एश्योरेंस मिला? उन्होंने कहा कि सीट टू सीट जो आपका कंप्लेन है हम उसकी जांच करें। मनेर से आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायक भाई वीरेंद्र ने कई विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की गड़बड़ी की आशंका जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने उनके उम्मीदवारों को जबरदस्ती हराने का काम किया है। बिहार तक के साथ बातचीत में उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है। निश्चित रूप से सरकार एनडीए
हमारे दल के लोगों को कहीं 42 वोट से, कहीं 13 वोट से, कहीं 8 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 200 वोट से जो जबरदस्ती हराने का काम किया है। और चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। इन सब के बीच एनडीए की जीत पर नेताओं की बधाई का सिलसिला जारी है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एनडीए की स्पष्ट जीत के बाद खुशी के आंसू निकल गए। उन्होंने ट्वीट किया कि जीत की खबर मिलते ही अपने घर में स्थित जगत जननी मां विंध्यवासिनी के सामने बैठ गया। वहीं देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक बिहार की जनता ने बता दिया कि वो विकास चाहते हैं, जंगल राज नहीं। बिहार के परसा से लालू प्रसाद यादव के समधी और तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय को हार का सामना करना पड़ा। इस बार वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें आरजेडी उम्मीदवार और पूर्व विधायक छोटेलाल राय ने शिकस्त दी है। इस बार सारण से 10 विधानसभा सीटों पर आरजेडी और सीपीआई एमएल ने मिलकर 7 सीटों पर कब्जा जमाया है, तो बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। जेडीयू का खाता भी नहीं खुल पाया। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। श्रेयस अय्यर की टीम पहली बार चैंपियंस बनने के लिए उतरी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। दिल्ली ने मुंबई के सामने 157 रनों का लक्ष्य रखा। इसे मुंबई ने 8.4 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर बनाकर हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। मुंबई की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 51 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली। इस महामुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बहुत ही खराब रही। शुरुआती 6 ओवर से पहले ही 22 रन पर दिल्ली ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद ऋषभ पंत ने 56 और श्रेयस अय्यर ने नाबाद 65 रनों की पारी खेली और दोनों के प्रयास से दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 7 विकेट पर लड़ने लायक 156 का स्कोर ही खड़ा करने में कामयाब रही। मुंबई की ओर से टेंट बोल्ट ने 3 विकेट चटकाए, जिन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई की टीम लगातार 2 सीजन में खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। उसने पिछले सीजन के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। चेन्नई ने ही 2010 और 2011 में लगातार 2 खिताब जीते थे। रोहित शर्मा का आईपीएल में 6ठा खिताब है। वो एक बार डेक्कन चार्जर्स के लिए भी टाइटल जीत चुके हैं।